जय हिंद। कुछ लोग तो बोर्ड पर देखते ही समझ गए होंगे कि जो इससे पहले वाला वीडियो था सवाल तो वही लिखा है, 3/3 ऑर्डर का जो आव्यूह दिया गया है 1 1 2 3 1 1 2 3 1 और आगे भी का प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने आपको दो मेथड बताए हैं, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया था। अब तीसरा तरीका है आपके सामने, प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से इसे कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। ए बराबर 3/3 का मैट्रिक्स जो दिया गया है उसमें ये तो आप क्वेश्चन ही पहले सॉल्व कर चुके हैं। ए में चाहे आई का गुणा कर दें चाहे आई में ए का गुणा कर दें, वो रहता ए के बराबर ही हमेशा। क्यों? ए क्या है? तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह जब किसी में गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो इसीलिए इसे क्या लिखा? ए बराबर आई ए। 1 1 2 यहां तो ए का मान लिखा, यहां ए का मान लिखने के बाद बराबर, अब ये क्या लिखा है? आई लिखा है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इकाई आव्यूह तो लिख ही सकते हैं इस तरीके से, और इस ए को ए ही रखेंगे, ऐसा ही चलने देंगे इसे। अब यहां जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो इधर मैट्रिक्स दी गई है 3/3 की, इस मैट्रिक्स को हमें इकाई आव्यूह बनाना है। इसे तो बनाना है इकाई आव्यूह, और आप जानते हैं कि भारतवर्ष का जो संविधान है वो भी क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, अगर इसके साथ कुछ और व्यवहार करेंगे और इधर वाले के साथ व्यवहार और करेंगे तो झगड़ा की स्थिति आ गई। तो व्यवहार कैसा? समान होना चाहिए, और इसे बनाना चाह रहे हैं इकाई आव्यूह। जैसा ये लिखा है ठीक ऐसा ही ये बनना चाहिए, इसकी तरह ये बन जाए, और तो जब ये बनेगा तो इधर भी परिवर्तन होगा, तो ये कुछ और बनेगा। तो क्या क्या परिवर्तन होगा? ये परिवर्तन इसे इकाई आव्यूह बनाने की कोशिश करेंगे। तो इकाई आव्यूह होता क्या है? इकाई आव्यूह इस तरीके से, यहां 1 और उसके नीचे क्या होते हैं? 0। इसके इधर भी क्या होते हैं? 0। यहां क्या होता है? 1। यहां क्या होता है? 0। यहां भी क्या होता है? 0। यहां क्या होता है? 1। तो इस तरीके से ये होता है इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह बनाने का सबसे पहले काम है कि जो फर्स्ट डिजिट है एक होना चाहिए। एक है, अगर ये एक नहीं होता तो सबसे पहले अगर यहां पर 4 होते तो पहली पंक्ति में 4 का भाग दे देते, अगर 2 यहां पर होता तो पूरी पंक्ति में 2 का भाग दे देते। अब चूंकि वहां लिखा है प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से हल कीजिए, तो या तो आप रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन, मतलब या तो केवल पंक्तियों के माध्यम से निकालेंगे या केवल स्तंभों के माध्यम से निकालेंगे। तो चलिए पंक्तियों के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। पहला तो एक लिखा है, अब यहां पर 3 है और इधर 0, तो हमें इस 3 की जगह 0 बनाना है। मतलब ये लिख लिया, इसके नीचे दोनों 0 बन जाएं। तो इसके नीचे दोनों 0 कैसे बनाएंगे? किस तरीके से? आव्यूह का क्या नियम है कि इसमें से ये 3 गुना करके घटा दें, तो 3 गुना करके घटाएं यहां से। तो या तो यहां पर वो डिटेल लिखते जाएं
या फिर लास्ट में। तो क्या कर रहे हैं, R2 पर हम चेंज कर रहे हैं R2 पर, और R2 पर जो चेंजिंग कर रहे हैं वो तीर का निशान लगा दिया। क्या चेंजिंग कर रहे हैं, R2 में से 3 गुना करके R1 घटाएंगे, तब यहां पर 0 बनेगा। घटाया, तो पहले में तो कोई परिवर्तन किया नहीं, हमें जो परिवर्तन करना है वो किसमें करना है, R2 में, दूसरी वाली पंक्ति में। तो दूसरी वाली पंक्ति में परिवर्तन होगा। पहली पंक्ति को हम पूरा वैसा ही लिख सकते हैं, 1 1 2, मतलब पहली पंक्ति को पूरा ऐसा ही लिख सकते हैं। आप इधर चाहेंगे तो इधर भी पहली पंक्ति में तो कोई परिवर्तन किया नहीं, तो 1 0 0, पहली पंक्ति को तो वैसा ही लिख सकते हैं। यहां तो A लिखा ही है, दूसरी पंक्ति में परिवर्तन होगा तो R2 में से 3 गुना करके ये घटाएंगे, तो 3 में से ये 3 घटेंगे 0, यहां 1 में से ये 3 घटेंगे ऋण का 2, यहां 3 गुना करेंगे 6 हो जाएंगे, तो 1 में से 6 घटेंगे तो ऋण का 5। बाकी वैसे ही लिख दिए। अब इधर भी यही परिवर्तन करना है कि इधर तो कर लिया, ऐसे ही इधर इसमें से ये 3 गुना करके घटा रहे हैं, तो 3 गुना करके घटा रहे ऋण 3 आएंगे, इसमें से ये 3 गुना करके घटाएंगे 1 ही रहेगा, इसमें से ये 3 गुना करके घटाएंगे 0 का 0 ही रहेगा। बाकी तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन किया नहीं, वैसे ही लिख दिया, 2 3 1 और 0 0 0, यहां 0 बन गया। अब इसके नीचे फिर बात आ गई, इसे भी 0 बनाना है। तो यही डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो बता रही है कि हमें किस तरीके से उसमें परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन यहां पर 2 की जगह क्या 0 होना चाहिए, इधर 0 है, 2 की जगह 0 होना चाहिए कि इकाई अवयव में यहां पर 0 होता है तो 0 होना चाहिए। अब इसे 0 बनाएंगे, जब इसे 0 बनाएंगे तो अब क्या लिखेंगे, R3 पर चेंजिंग होगी। अब तो क्या होगी चेंजिंग, R3 में से, अब ये घटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला वहां तो 0 हो गया, यही घटाएंगे तो क्या करेंगे, -2R1। पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, तो पहली और दूसरी वैसे ही लिख लिए। तीसरे में परिवर्तन करना होगा, 1 1 2 0 ऋण 2 ऋण 5, इसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं। ऐसे ही इधर 1 0 0 ऋण 3 1 0, पहली और दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया। तीसरी पंक्ति में परिवर्तन है, इसमें से ये दुगना कर करके घटाना है, तो 2 में से 2 घटेंगे 0, दुगना करेंगे 2 हो जाएंगे, 3 में से 2 घटेंगे 1, यहां इसमें दुगना 4 हो जाएंगे, 1 में से 4 घटेंगे -3, इसमें से ये दुगना करके घटाएंगे ऋण के 2, इसमें से ये दुगना करके घटाएंगे 0 ही रहेगा, इसमें से ये दुगना करके घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। ये लाइन आ गई। अब ये लाइन आ गई, इस 1 के नीचे बाकी दोनों जो एलिमेंट हैं वो 0 बन के तैयार हो चुके हैं।
अब शून्य बन के तैयार हो चुके हैं। अब यहां पर दो काम होते हैं। अगर मेथड चेंज इस तरीके से है, केवल आपको रो ऑपरेशन से करना है या केवल कॉलम ऑपरेशन से करना है या रो और कॉलम दोनों से करना है, तो अगर रो ऑपरेशन यानी पंक्ति वाला केवल अगर दर्शाते हैं तो पंक्ति वाले का नियम ये कहता है यहां एक बनाइए, इसके नीचे दोनों जीरो बनाइए, फिर यहां एक बनाइए, फिर इसके नीचे जीरो बनाइए, फिर यहां एक बनाइए। पहले ऐसा करना होगा पंक्ति में, इसके बाद इधर जीरो बना लिए। इस तरीके से यहां ये वाली विधि हमें अपनानी है। तो ये फिर से नोट कर लेते हैं। अब क्या करना होगा, इसे एक बनाना है। जब इसे एक बनाना है तो क्या कर दें, ऋण 2 का पूरे में भाग दे दें दूसरी वाली पंक्ति में। -1/2 R2। डस्टर कहां गया? पहली पंक्ति को वैसा ही लिखा क्योंकि हमारा एक के नीचे दोनों जीरो बन चुके हैं पहले ही। अब हमें इसे एक बनाना है, तो इसे एक बनाने के लिए दूसरी वाली पंक्ति में पूरे में 2 का भाग दे दिया, जिससे यहां पर हमारा एक बन जाए, एक बन जाए। हालांकि इस एक के लिए और भी तरीका आप अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं, इसमें ये अगर जोड़ दिया तो यहां एक तो बन जाएगा, लेकिन तब तक इसकी बात बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, हिसाब से बनाना है। अगर हम इसमें ये जोड़ दें, इसमें ये जोड़ दें, तो चलो इसमें ये जोड़ देंगे, यहां क्या ऋण 1 बन जाएगा, ऋण 1 बन जाएगा और यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहां भी ऐसा ही रहेगा। तो ये तो काम आप कर सकते हैं कि यहां हमें किसी तरीके से एक बनाना है। जब हमें कोई नहीं मिलेगा तो हम ऐसा कर लेंगे, और ऐसा करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है। वो दिक्कत क्या आने लगती है कि फिर आपको बटे वाले जोड़ने पड़ेंगे। इसमें से ये घटाओ, 3 गुना करके घटाओ, 2 गुना करके घटाओ, तो क्या है, एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या कौन सी खड़ी हो गई कि अब हम क्या करें कि जिससे यहां पर जैसे 2 का भाग देंगे तो यहां 3/2 आएगा, यहां 1/2 आएगा, तो 1/2 3/2 ये घटाने पड़ेंगे। तो ऐसा न करना पड़े, चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं, R2 में R3 जोड़ दिया। चलिए ऐसे ही कर देते हैं जिससे आपके लिए सरल रहे। R2 में R3 जोड़ दिया। तो पहली पंक्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 1 2। इसमें इसे जोड़ना है, 0 -1 -8 0 1 -3। -1 0 0 -5 1 1 -2 0 1। लास्ट में लगा हुआ है ए। R2 -R2। दूसरी वाली पंक्ति से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया
तो क्या क्या परिवर्तन आया? 1 1 2 0 1 8 0 1 -3। अब अगर ये समझो कि ये माइनस चिन्ह कहाँ से जाता है, तो जब आपने इधर माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, इधर भी माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गए, तो बचे ही नहीं माइनस। तो इसीलिए जो ये लिख रहे हैं वो क्रिया आप इधर भी अपना रहे हैं, इधर भी अपना रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि 3 गुना करके कैसे घटा दिया, दुगुना करके क्या अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो जैसा इधर करते हैं वैसा उधर भी तो करते हैं। जब दोनों तरफ सेम साइड में करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आगे 1 0 5 -1 -1 -2 0 1। अब हमें ये शून्य बनाना है। R3 माइनस R2। वन 1 2 0 1 8 0 0 माइनस के 11 -3 इसमें से ये घटाना है, प्लस का 1 इसमें से ये घटाना है 2। इस तरीके से इतना प्राप्त हो गया। इतना प्राप्त होने के बाद अब आप इसे 1 बनाएंगे, लास्ट वाले को। तो लास्ट वाला किस तरीके से 1 बन सकता है, देखिए यहाँ पर माइनस का 11 है, माइनस का जब 11 है तो आप -11 का भाग दे सकते हैं, -11 का भाग दे सकते हैं। R3 माइनस 11 R3/11। जब 11 का भाग देंगे तो पहले में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, वैसे ही रहेगा 1 1 2। दूसरे में कुछ नहीं आएगा 0 1 8। तीसरे में 0 0। लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ 1। वन 0 0 5 -1 -1 प्लस हो जाएगा 3/11 माइनस हो जाएगा 1/11 माइनस हो जाएगा 2/11 और ये आ गया ये आ गया। अब बचा
ये पार्ट बचा। जब ये पार्ट बचा अब यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 कैसे बनेगा? इसमें से प्रतीक लाइट लगाना, अरे लगाओ प्रतीक। पूरी चली जाती है। R1 में से R2 घटा दिया, क्यों? अब हमें यहां पर शून्य बनाना है। तो इसमें से ये घटाएंगे, एक ही रहेगा, शून्य -6। बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 0 1 8 0 0 1। इसमें से इसे घटाना है। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? -4। 1 1 इस तरीके से लिखा। अब बचे ये दो। इसके लिए क्या करना है? R1 में 6 गुना करके R3 जोड़ दिया। 6 गुना करके R3 जोड़ दिया R1 में। 1 0। जब 6 गुना करके इसके साथ जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 1 8 0 0 और 1। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। छः गुना करके किस में जोड़ना है? R1 में जोड़ना है, ये वाला 6 गुना करके। जैसे ही इसे 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 18/11। और इसके साथ जोड़ना है। तो हल्की सी कहीं कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में क्या मिलेगा? 4 लिखा है और ये कितना बनेंगे? 18/11। 11 44 कितना आएगा? 6 3 2 माइनस का आएगा 26/11। इसमें ये 6 गुना करके जोड़ना है तो यहाँ तो 1 है 6/11। तो यहाँ धन का आएगा 5/11 और लास्ट में 1 में 6 गुना 12/11। तो यहाँ आएगा ऋण का 1/11। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। 5 ऋण 1 3/11 ऋण का 1/11 ऋण का 2/11 और यहाँ लिख दिया ए। इस तरीके से ये प्राप्त हो गया।
ये और शून्य बनाना है। तो R2 में से 8 गुना करके R3 घटाना है। 8 गुना करके R3। 1 0 0 0 1 0 हो जाएगा। 0 0 1। माइनस का 26/11। 5/11। यहाँ देख लीजिए, कोई और लिख दिया, क्या हुआ? चलो ठीक है। -1/11। इसमें से ये 8 गुना करके घटाना है। तो 5 माइनस 24/11, 11 पंजे 55 हो जाएंगे। ये कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 3। तो यहाँ तो आ गया, कितना आ गया? 2 आया, 3 आया, 31। 31/11। फिर इसमें से ये 8 गुना करके घटाएंगे। ऋण 1, ये धन हो जाएगा। माइनस के 3/11। इसमें से ये घटाएंगे तो ये कितना? 5/11। लास्ट तो लिखा ही है। 3/11 ऋण 1/11 ऋण 2/11। ये पूरा इधर आ गया। ये बना क्या? A इनवर्स बराबर। इसमें से पूरे में से क्या है? आप 11 कॉमन ले सकते हैं। बटे में कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर बचा हुआ है, अब क्या बचा हुआ है? यहाँ से बचा ऋण का 26, 5 ऋण 1, 31 ऋण 3, 5 3 ऋण 1 ऋण 2। तो क्या हुआ? इस प्रश्न में थोड़ी दिक्कत आ गई। और वो दिक्कत कहाँ से आई? जब आपने 11 का भाग दिया। तो बस यही देखना है हमें, भाग से कहीं न कहीं बचना है। अगर भाग से किसी तरीके से बच जाते हैं तो आप निश्चित ही एक उद्देश्य पर पहुंचेंगे। तो भाग कहाँ से दिया गया? आइए फिर एक बार इसे देख लेते हैं। A बराबर आई ए। तो A का मान दिया गया, यहाँ तो 1 रखा है, इसके नीचे 0 बनाया, तो इसमें से ये 3 गुना करके घटाएंगे। जब 3 गुना करके घटाएंगे तो इसमें से ये 3 गुना करके घटाएंगे, कितना आएगा? 0। ये 3 गुना किया तो 3 माइनस का 2, ये 3 गुना किया 6
तो -5। बाकी तो वैसा लिखा ही है। इधर पहली पंक्ति तो लिखी है, इसमें से ये 3 गुना करके घटाएंगे -3, इसमें से ये 3 गुना 1 ही रहेगा, 0 रहेगा, वैसा ही रहेगा। फिर आ गए यहाँ पर, इसमें से ये दुगना करके घटाएंगे तो पहली पंक्ति लिखी है, दूसरी भी वैसी लिखी है, तीसरी पंक्ति इसमें से ये दुगना करके घटाया 0, ये दुगना करके घटाया तो 1 बचा, ये दुगना करके घटाया तो -3 बचा। इधर भी इसमें से ये दुगना करके घटाया -2, ये वैसा ही रहेगा और ये 1 रहेगा। ठीक है, इतना आ गया। अब पहुँचे आगे, अब इसे बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए क्या किया गया कि R2 में R3 जोड़ दिया, R2 में R3 जोड़ दिया। तो इसमें ये जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा -1, इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा -8, जोड़ेंगे तो मिलेगा -8, तो -8। ठीक है, -1 -8। इधर भी वही करना है आपको, R2 और R3 को जोड़िए तो ये कितने हो गए -5, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1, और इन्हें जोड़ेंगे तब भी कितना हो गया 1। बाकी जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिखे हैं। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह खत्म करना चाह रहे हैं तो माइनस का भाग दे दिया, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये दोनों माइनस के हो गए। ठीक है, अब R3 को शून्य बनाया, जब R3 को 0 बनाया तो इसके लिए देखते हैं R3 में से किसे R2 को घटाया, R3 में से R2 को घटाया तो इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा -11, -11। ठीक, इधर आ गए, फिर से घटाएं इसमें से R3 में से R2, तो ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है। आगे आप देख रहे हैं किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। इसमें से जब इसे घटाया, माइनस का चिन्ह लगाया, R3 में से R2 घटाया तो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -7, -7 आएगा, भाग दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, -7 था ना, तो 7/11 हो गया, 7/11। ठीक, तो बटे की समस्या यही रहती है कि हमेशा कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर पहुँचे, R1 में से R2 को घटाइए, तो R1 में से R2 घटाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, R1 में से R2 घटाना है। चलिए, इसमें से ये घटाया तो कितना आया, 4 आएगा, 1, बाकी वैसे ही लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखना है, वो क्या लिखना है, 7। अब ये 6 गुना करके R1 के साथ जुड़ेगा, 6 गुना। इसका 6 गुना कितना हो गया, 42, और ये कितने होंगे, 44, तो यहाँ केवल 2 बचेगा, -2/11, और यहाँ तो पहले से 7 लिखा ही हुआ है, -2/11, ये आ गई लाइन। इसके बाद R2 में जोड़ना है किसे, 8 गुना करके R3, R2 में 8 गुना करके R3 को जोड़ना है, 8 गुना करेंगे इसका,
तो जैसे ही 8 गुना करेंगे तो 8 गुना कितना हो जाएगा, घटाना है 8 गुना, तो 8 7 56 और यहाँ 55, तो 56 55 यानी केवल यहाँ 1 बचेगा, 1/11। और यहाँ तो चल ही रहा है पहले से कितना, 7/11, और ये जो है वो कितना है, 2/11। इसके बाद 11 तो कॉमन निकल के कट गए। अब क्या क्या बचा है, यहाँ पे बचा -2, यहाँ पे कितना बचा, 1, और ये कितना आया, 7। तो पीछे वाले आंसर पर नज़र डालते हैं, कितना आया था पिछली बार, -2 5, -1, -1, -3 5 7, -1 और -2, ऋण का बच्चा था। तो इसमें से ये 8 गुना करके घटाया था, तो ये ऋण का था। तो ये दूसरे मेथड से आपने A इनवर्स निकाला। तो आप देखेंगे कि 11 का जैसे ही भाग दिया वैसे ही भाग देने में इस तरीके से समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये है कौन सी, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन से A इनवर्स किस तरीके से प्राप्त करते हैं, तो वो आ गया A इनवर्स का मान। यही प्रश्न हम 3 बार कर चुके हैं। सबसे पहले आपको कोफैक्टर यानी सहगुणन खंडज विधि से निकाला, उसका भी A इनवर्स इतना ही था। फिर एक शॉर्ट तरीका था 20-30 सेकंड का, उससे निकाला, उससे भी इतना ही था। अब ये रो ऑपरेशन के माध्यम से जब A इनवर्स निकाला तो फिर भी उतना ही आया। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे 26 आया था, तुरंत डाउट हो गया कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई। क्यों, आंसर तो रास्ता तो एक ही है, हमें दिल्ली जाना है, चाहे हम एक्सप्रेसवे से घूम के जाएं और चाहे इधर GT रोड से चले जाएं 31 से। पहले तो 91 था, अब क्या है 31 है, तो दोनों से चले जाएं, पहुंचने का जो उद्देश्य है, टारगेट तो निश्चित है। तो इस वजह से वहां पर डाउट हो गया कि यहाँ पर 26 कैसे आ रहे हैं, पिछले वाले में तो -2 आया था। तो इस हिसाब से निकालते हैं रो ऑपरेशन के माध्यम से। यहाँ कोई मेथड आप देख रहे हैं, यहाँ केवल समानता का व्यवहार किया जाता है और जैसा परिवर्तन उधर वैसा परिवर्तन इधर, और इधर का टारगेट निश्चित है कि उसे हमें इकाई आव्यूह बनाना है। और जब इकाई आव्यूह बनाना है तो इकाई आव्यूह में क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट पता है, उनके अनुसार जोड़ घटा के किस तरीके से बना सकते हैं वो भी कन्फर्म है। तो इस वजह से इसका जैसा इधर परिवर्तन होगा ठीक ऐसा ही इधर परिवर्तन होगा। अब ये A जब इधर आएगा तो किसका काम करेगा, A इनवर्स का, और ये तुरंत A इनवर्स बन गया। ठीक, मिलेंगे हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।